शहर की भागदौड़ से दूर आर्यवर्धन के आलीशान ऑफिस के केबिन में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लेकिन आर्यवर्धन के दिल के अंदर भावनाओं का एक तूफान उमड़ रहा था। वह बार बार अपनी घड़ी देखता, फिर केबिन के दरवाजे की तरफ। उसने आज पूरे कमरे को उन सफेद फूलों से सजाया था जो अनु को बेहद पसंद थे। मेज पर एक छोटा सा मखमली बॉक्स रखा था, जिसमें छिपी अंगूठी आर्यवर्धन के उन अरमानों का गवाह थी जो उसने अनु के साथ देखे थे। वह खुद से ही मुस्कुराकर कह रहा था, आज सब बदल जाएगा अनु, आज तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। वह केबिन में इधर उधर टहल रहा था, जैसे एक एक पल उसके लिए सदियों के बराबर हो। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और अनु ने अंदर कदम रखा। उसे देखते ही आर्यवर्धन के चेहरे पर ऐसी चमक आई जैसे अंधेरे कमरे में सूरज की पहली किरण पड़ी हो। वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और चहकते हुए बोला, अनु, तुम आ गईं। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि पिछले 1 घंटे से मैं तुम्हें अपने सामने देखने के लिए कितना तड़प रहा था। पता नहीं क्यों, आज मेरे मन में एक ऐसी फीलिंग है जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। मैं आज बहुत खुश हूं अनु, शायद अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा। आर्यवर्धन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक उम्मीद थी। वह अभी अपनी बात पूरी कर पाता कि अनु ने अपना हाथ उठाकर उसे बीच में ही टोक दिया। अनु का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो अक्सर आर्यवर्धन को देखकर आती थी। वह एक कदम पीछे हटी और ठंडी आवाज में बोली, आर्य सर, बस मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। आर्यवर्धन के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसे महसूस हुआ कि हवा में कुछ भारीपन है। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अनु ने अपनी नजरें झुका ली और बोलना जारी रखा, आर्य सर, मैं आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हमें इस रिश्ते को यहीं पर, इसी मोड़ पर खत्म करना होगा। आर्यवर्धन को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। कमरे की दीवारें उसे अपनी ओर आती महसूस हुईं। वह हकलाते हुए बोला, अनु, तुम ये क्या कह रही हो? शायद मैंने कुछ गलत सुना है, या तुम मजाक कर रही हो। कल तक तो सब ठीक था, फिर अचानक ये क्या? अनु ने अपनी नम आंखों को ऊपर उठाया, जिनमें अब दर्द साफ झलक रहा था। उसने भारी मन से कहा, नहीं सर, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैंने यही कहा कि हमें अब अलग होना पड़ेगा। हमारे बीच जो कुछ भी था, जो भी एहसास थे, उनका सफर बस यहीं तक था। अब मेरा आपसे दूर जाना ही हम दोनों के लिए बेहतर है। हम इस रिश्ते को आगे नहीं ले जा सकते। आर्यवर्धन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अनु के कंधे पकड़ने की कोशिश की और भराई हुई आवाज में कहा, अनु, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए वही जज्बात है। फिर ये दूर जाने की बात कहां से आई? कोई तो वजह होगी। अनु ने धीरे से आर्यवर्धन के हाथ हटाए और उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसके गालों पर आंसू लुढ़क आए। वह सिसकते हुए बोली, मैं जानती हूं सर, मैं सब जानती हूं, पर मजबूर हूं। कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जो हमारे प्यार से कहीं ज्यादा बड़ी है। शायद हमारी किस्मत के पन्नों में हमारा साथ यहीं तक लिखा था। मुझे माफ कर दीजिएगा। इतना कहकर अनु एक पल के लिए भी पीछे नहीं मुड़ी और तेजी से केबिन से बाहर निकल गई। पीछे छूट गया तो बस एक टूटा हुआ आर्यवर्धन, जो उन बिखरे हुए फूलों के बीच खड़ा रह गया। वह उस अंगूठी के बॉक्स को देखता रहा जो अब शायद कभी नहीं खुलने वाला था। उसके कानों में अनु के वो आखिरी शब्द, मजबूर हूं, गूंज रहे थे। क्या वाकई ये उनकी प्रेम कहानी का अंत था या किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? अनु ने जो फैसला लिया, क्या वो हालात के आगे हार मान लेना था या किसी को बचाने की कोशिश? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अनु ने आर्यवर्धन का दिल तोड़कर सही किया, या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह मोड़ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी में अनु की उस मजबूरी का और विस्तार से वर्णन करूं?